तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की, जिसके अंदर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम है क्लॉक। क्लॉक के क्या टाइप्स कर लिए थे पहले हमने देख लिया था, फॉर्मूला, मिनट हैंड के रूल पढ़ चुके हैं, आर हैंड के रूल पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री एंगल कब बनता है, 90 डिग्री एंगल कब बनता है, कितने टाइम पे 90 डिग्री और 0 डिग्री एंगल बनता है, ये भी हम निकालना सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। न्यू चैप्टर होगा हमारा कैलेंडर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, शौर्य बात लेके आया है डिफेंस एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट बुक्स बेटा। अगर आप आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एनए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हैं कि ऐसा कंप्लीट पैकेज मिल जाए, एक ऐसी बुक मिल जाए जिसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए, उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए ढेरों क्वेश्चन मिल जाए हमें, और पैटर्न बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाए, तो आपकी जो खोज है वो आज यहाँ खत्म होती है। शौर्य भारत लेके आया है डिफेंस एग्जाम की बेस्ट बुक, जिसके अंदर आपको मिलती है कंप्लीट थ्योरी, 2000 प्लस ऑप्शनल क्वेश्चन एंड पैटर्न बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर। इन बुक्स को आप बाय कर सकते हो, शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करके बाय कर सकते हो, या आप अमेजोन से भी इनको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। ओके ओके, चलो फिर क्लॉक स्टार्ट किया था, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन करो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन, और सारे बच्चे जल्दी से आ जाए, ज्वाइन कर ले क्लास को। प्राची, वेरी गुड आफ्टरनून। 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, जल्दी से। दो कॉन्सेप्ट है, +90 -90, रूल बता दिया था। 11/2 m की वैल्यू अगर 360 या उससे ज्यादा हो तो 360 माइनस किया जाए, और 360 से कम हो मतलब नेगेटिव में चली जाए तो 360 ऐड किया जाए। तो 3 और 4 के बीच में कितनी बजे और कितनी बजे 90 डिग्री एंगल बनेगा। रूल कहता है 2 बार करेंगे, एक बार हम माइनस का 90 लेंगे, दूसरी बार हम प्लस का 90 लेंगे। दैट्स इट। राजी, कैसा चल रहा है एनसीसी कैंप? चलो, तो फॉर्मूला है 11/2 m -30 r। सिंपल, एक ही फॉर्मूला। पहली बार -90 का एंगल बन रहा है, तो 11/2 कितने मिनट में बनेगा? 3 बज के कुछ मिनट में बनेगा, 3 तो पक्का ही होगा। अच्छा, 19 अक्टूबर से, अरे बहुत दूर है तभी तो। कितने दिन का है? -30 × 3। अच्छा, अभी एवरी वेडनेसडे क्लास होती है नॉर्मल। चलो बढ़िया। हाँ बिल्कुल नहीं। वैसे कौन सा कॉलेज है ब्राजो, कौन सा ईयर चल रहा है तुम्हारे? वही ना, 10 days। एक यहां पे, दूसरा वहां पे, करो सॉल्व। अच्छा, फाइनल ईयर एनसीसी का, चलो बढ़िया है, बेस्ट है। सी सर्टिफिकेट फाइनल के बाद ही तो मिलता है कैसे, है ना? चलो, इधर तो क्या आएगा, माइनस का 90 इधर आएगा तो जाएगा प्लस का 90, और कट पिटा के ये आ जाएगा 0। यानी एक तो बराबर 3 बजे, यहां तो वैल्यू m कितना आएगा, 0 मिनट आएगा, खत्म बात। गौतम, गुड आफ्टरनून। तो सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं अब। अच्छा, एग्जाम तुम्हारे वापस हो गए, प्रमोट नहीं किया इस बार? थर्ड नंबर कॉलेज में फाइनल, क्या बात है। चलो, कॉलेज लाइफ खत्म।
वेलकम टू द कंपटीशन वर्ल्ड। गौतम गुड आफ्टरनून। आओ गौतम। तो एक तो 3 बजे आपका क्या होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बनता है, दूसरा सी रनिंग है। दोनों मेरे कैंडिडेट की सी रनिंग है, सही है, दोनों स्टूडेंट की। माइनस का 90 इतने लाओ, प्लस का 90 यानी 180 हो जाएगा। यहाँ आएगा 11/2m, पूरा सॉल्व करेंगे आएगा बेटा 360/11, 360/11। तो ये आएगा 11 3 जा 33, पीछे बजा 30 यानी 11 2 जा 32 8/11। ये दो आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर इस बार भी कर रहे थे, ये लॉकडाउन हट गया, वरना सेकंड ईयर में बहुत सारे कॉलेज में प्रमोट किया। गौतम बोला नहीं किया, आए किस्मत, 1-2 महीने और रह जाता लॉकडाउन तो शायद हो जाते। चलो कोई ना, जिनकी कॉलेज लाइफ है सही है यार, बोर ही होता है घर पे बैठे बैठे। हमारे टाइम में तो कोरोना वोरोना कुछ था भी नहीं, फिर भी हम कॉलेज कितने दिन गए, 18 दिन गए, हर साल 3-6 दिन गए एग्जाम देने के लिए। एक बार हमारा कंप्यूटर का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम था, हम कॉलेज में 2.5 घंटे घूमे, हमें लैब नहीं मिली। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में घूम रहे कि लैब कहाँ है, लैब कहाँ है। कॉलेज वाले बोले कौन से ईयर के, हम बोले थर्ड ईयर के। बोले तो पता नहीं लैब कहाँ है, मैं बोला नहीं बता दो। अच्छा आ गया, ग्रेजुएट हो गए, क्या बात है लक्ष्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत कम चांसेस है थर्ड वेव के वैसे तो। ये स्कूल खुली है, जिनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, बाकी ऑलमोस्ट सेकंड डोज सबकी लगी हुई है। नहीं तो जिनका कॉलेज है, कॉलेज में लोग आते हैं, पढ़ने आते हैं, सही है। हमारे कॉलेज में कोई नहीं होते थे। हाँ तो गौतम है, मेरा भी था, मैं रेगुलर स्टूडेंट था। मेरा एक बार फर्स्ट ईयर में मन किया कि मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं अपनी क्लास में गया, क्लास में कबूतर बैठे थे सरकारी स्कूल के, कॉलेज के। फिर मैं कबूतर देखे, फिर मैं टीचर को ढूंढा, 1 घंटे बाद टीचर मिला। टीचर बोलते कितने स्टूडेंट है, मैं बोला 2 जने। टीचर बोला भाग जाओ यहाँ से। तो ये थी हमारी कॉलेज लाइफ। स्कूल लाइफ बेस्ट थी, कॉलेज लाइफ तो थी नहीं। मूवीज में देखते हैं, दिखता है क्या यार, आई नहीं कोई। लोगों के कॉलेज के दोस्त होते हैं, हमारे स्कूल के दोस्त हैं। तीन साल लिए, हम तो नहीं गए, कभी नहीं गए। ना हम ग्रेजुएशन में गए, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में गए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो बैठे बैठे थे, क्या करे क्या करे, बस ये था। सेम है ना लक्ष्य, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, बीकॉम एमकॉम तो कर ली थी। मैं क्या बैठे बैठे क्या करे, जो डिग्री तो ले लेते हैं। तो हम सिर्फ एग्जाम देने जाते थे, हमें पता भी नहीं होता था पेपर किसका है, सच बता रहा हूँ। पेपर किस चीज का है, सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता होता था। जाते थे बस, बैठ के आ जाते थे, पास हो गए। कॉलेज बेस्ट है, प्राइवेट कॉलेज बेस्ट होते हैं। हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे यार, एडमिशन मिल गया अच्छा खासा हमें, चलो ठीक है बढ़िया है। फिर होता है, कॉलेज लाइफ रहती है ना, बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल लक्ष्य, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ बेटा, बिल्कुल हम कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। देखो मैथ्स पढ़ा रहे, मैथ्स बचपन से स्ट्रांग थी इसीलिए मैथ्स पढ़ा रहे। कॉमर्स स्टूडेंट है हम, सीए फाइनलिस्ट हैं, सीए का फाइनल एग्जाम तक हमने दे रखा है। ना ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत वास्ट है यार। जो हमें मैथ्स आती है ना, वो चम्मच भर भी नहीं है, समुद्र में ढूंढोगे तो। सेम सेम गौतम, सेम है। हो गई। हाँ सीए में थे, सीए में कुछ दोस्त थे, 3 साल तक सीए के अंदर थे। सीए फाइनलिस्ट का फाइनल ग्रुप का एग्जाम रह गया था बस। तो मेरे को मैथ्स भी आती है थोड़ी बहुत, मेरे को थोड़ी बहुत कॉमर्स भी आती है। ठीक है, मुझे आर्ट्स है, आर्ट्स में जीके नहीं आती हमको बस। मैथ्स बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी। कहाँ मैथ्स, अर्थमेटिक वाली मैथ्स ही अपने अर्थ में कहीं काम नहीं आती। समुद्र है मैथ्स, समुद्र।
तो बड़े बड़े लोग होते हैं घुस जाते हैं, जो पीएचडी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और उनसे पूछो। हम तो चम्मच भर पढ़ते हैं, पढ़ा देते हैं, वही वाली बात है। चलो क्वेश्चन करो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट 90 डिग्री एट राइट एंगल। थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, 5:30 और 6 के बीच में बोला गया है, और 5:30 और 6 के बीच में सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री एंगल बनता है। अब एक जना मेरे को बताओ, प्लस का 90 लेंगे या माइनस का 90 लेंगे, फटाफट से बताओ। बेटा मेरे को इनकम टैक्स बड़ी अच्छी लगती थी, आई लव्ड इनकम टैक्स। मैं सीए में भी इनकम टैक्स बहुत पढ़ता, सीए, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। मेरे को अकाउंटिंग में थोड़ा इशू था, बाकी इनकम टैक्स मेरे को सारे सेक्शन कहाँ पे क्या लगता है, कौन से रिलैक्सेशन मिलते हैं। जब मैंने सीए दिया था, मेरे इनकम टैक्स एग्जाम में भी एग्जाम्पशन मिला था मेरे को, 60 अबव पे एग्जाम्पशन मिलता है। हाँ सही है, सही। ऐसा होता है ना कि कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं ना, दोस्त बहुत है मेरे स्कूल लेवल के, तो दिल्ली मुंबई में जाता रहता हूँ, पुणे में मिल जाते हैं, हैदराबाद में आधे, क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो फादर आर्मी में थे, तो मेरे सारे दोस्त के पेरेंट्स भी आर्मी में थे, तो सब कहीं बाहर बाहर से आए हुए थे, कोई उड़ीसा से आया हुआ था, कोई बिहार से आया हुआ था, कोई बेंगलोर का था, कोई हैदराबाद का था। तो हम सब मिलते हैं ना, तो वो कॉलेज की बात करते हैं, मत करो ये मत करो, बस उनके कॉलेज के किस्से होते हैं। कोई ना आर्मी, एक चीज फोकस रखो। अब प्लस का 90 इसीलिए लेंगे क्योंकि जब 5:30 और 6 की बात होती है, तो 5:30 के बाद मिनट हैंड क्या करता है, आर हैंड को ओवरटेक कर जाता है। मिनट हैंड आर हैंड को ओवरटेक कर जाता है, मिनट हैंड ओवरटेक्स आर हैंड, और जब मिनट हैंड आर हैंड को ओवरटेक करता है तो एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो भाई मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई को पार कर जाती है तो हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे प्लस का 90 लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को यहाँ पता ही नहीं चलता प्लस का 90 ले या माइनस का 90 ले, तो दोनों करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। याद रखना 5:30 हो चुके हैं, 5:30 और 6 के बीच आधे घंटे की बात हो रही है, मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर चुकी है, यानी थीटा 90 का रहेगा। 11/2 m हमें निकालना है, -30 × 5, और इसको सॉल्व करेंगे, प्राची का आंसर भी आ चुका है कि m इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 43.7/11 मिनट। बहुत ही सिंपल है, एक ही फॉर्मूले के ऊपर सब कुछ है अपना। चलो ये समझ गए। अब आई गेस 180 डिग्री कॉन्सेप्ट। 180 डिग्री कब बनता है? स्कूलिंग गौतम मैंने बहुत जगह से की है, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, आर्मी स्कूल श्रीनगर, आर्मी स्कूल जोधपुर, आर्मी स्कूल पटना बिहार, आर्मी स्कूल बेंगलोर गुजरात, लास्ट आर्मी स्कूल दिल्ली, 5 स्कूल बदली मैंने। वन 180 डिग्री कॉन्सेप्ट जब एक स्ट्रेट एंगल बनता है, ये 180 डिग्री एंगल 6 बजे। अब 180 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? 180 डिग्री कॉन्सेप्ट कहता है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का जो एंगल है 11 बार होता है। वैसे टेक्निकली हर एक घंटे में एक बार होता है। कैसे होता है एक फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि और इतना राउंड तो कभी बनता ही नहीं, आज कैसे बन गया? 12 3 6 9, फटाफट से देख लेते हैं। ये 1 2 इतना ही बहुत है। मान लो अभी 1 बजे हैं। अब देखो मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट होगी, ऐसे चल रही थोड़े टाइम बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि मिनट वाली सुई और आर वाली सुई क्या होगी, ऐसे, सॉरी तो 0 डिग्री कर दिया। ये चलना स्टार्ट हुई 0 डिग्री बना, फिर एंगल बढ़ा। थोड़े टाइम बाद एक ऐसा समय आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब मिनट हैंड यहाँ होगा, आर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड कहाँ होगा, यहाँ पे। ये बन गया आपके 180 डिग्री का एंगल, ये बन गया हमारे 180 डिग्री एंगल। उसके बाद क्या होगा? फिर ये मिनट हैंड चलना स्टार्ट होगा, तब तक आर हैंड कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी। तो हमने देखा हर एक घंटे में कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है, वन टाइम। ठीक है। अब एक और 2 से 3 भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, फिर मैं बताऊंगा ये इशू कहाँ आता है, कम कहाँ पड़ता है। अब मान लो अभी 2 बज गए, अब फिर से मिनट हैंड चलना स्टार्ट हो, थोड़ी देर बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आर हैंड लगभग यहाँ कहीं होगा और मिनट हैंड लगभग यहाँ होगा, तब आप बोलोगे सर 180 डिग्री एंगल बन गया। यानी हर एक घंटे में एक बार बन रहा है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। फिर से इशू आया, कहाँ इशू आया
ये इशू आता है हमारे पास 5 to 6 और 6 to 7 के बीच में, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में। जैसे 5 बज गए मान लो, अभी ये 5 है आपके पास, ये सेंटर है, ये मिनट वाली सुई है और ये आवर वाली, ठीक है। फिर ये चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, चलना, अभी भी नहीं बना, अभी ये 0 बना। फिर ये आगे मिनट हैंड चलना स्टार्ट हुआ, थोड़े टाइम बाद क्या आएगा, मिनट हैंड यहां आ जाएगा और आर हैंड उठ के कहां आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। तो 5 और 6 के बीच में 6 बजे क्या होता है, 180 डिग्री एंगल बनता है। 5 और 6 के बीच में 6 बजे 180 डिग्री एंगल बनता है। और 6 से 7 में फिर से चलो बेटा आगे, तो अगर मैं 6 से 7 में आगे जाता हूं, देखो 6 बजे तो बन रखा है, अब यहां से मिनट वाली स्विच चलना स्टार्ट हुई तो 180 से एंगल कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ और कम हुआ, थोड़ी देर में 0 बना और थोड़ी देर में क्या आ जाएगा, आर हैंड 7 पे आ जाएगा। तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में सिर्फ एक बार 6 बजे ही क्या है, एक ऐसा कॉमन टाइम है जब 0 डिग्री एंगल बनता है। तो इन 2 घंटों में सिर्फ 1 टाइम बनता है, इसीलिए 12 घंटे में क्या होता है, 11 बार होता है। तो आपसे पूछ भी ले कि भाई 180 डिग्री एंगल का इशू कहां क्रिएट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 बजे क्या आता है, कॉमन टाइम आता है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में, जब सिर्फ 6 बजे ही क्या होता है, 180 डिग्री एंगल बनता है, बाकी नहीं बनता है। इसीलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं होके 12 घंटे में 11 बार होता है। तो 24 घंटे में 22 बार, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट था अपना। और गौतम कर तो लिया बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम तो हो गया ना, क्या बात कर रहे यार, बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे। वो लास्ट क्लास में तुम सब थे ना, प्राची भी थी, लक्ष्य भी था, गौतम, तुम तीनों थे यार। जो एक क्वेश्चन किया था मैंने बड़ा सा, मैं उसमें अटके पड़े थे, फिर नेक्स्ट डे वापस करवाया था मैंने। चलो बताओ फिर 4 और 5 के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री का एंगल। देखो वहां पे 180 डिग्री लिखा आएगा, कोइंसाइड लिखा आएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर, ऑपोजिट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में। तो बताओ भाई 4 और 5 के बीच में, तो हर एक घंटे में एक बार बनता है, मतलब थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा आपका 180 होगा। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है कि 4 और 5 के बीच में कितने बजे 180 डिग्री एंगल बनेगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर चैप्टर खत्म, फिर करेंगे कैलेंडर। गौतम क्वेश्चन पूछो, एक दिन डाउट क्लास कर देते हैं सारे जो भी क्लास के अंदर हो। मेरे को बोल दो कि सर कल डाउट क्लास कर दो, कल डाउट क्लास कर दूंगा। मेरे को एक दिन पहले क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप कर देना, मैं टाइप करवा के बोर्ड पे ले आऊंगा, खत्म। जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है बता देना। फॉर्मूला वही रहेगा, 180 डिग्री यहां लिख देंगे, 11/2m। डाउट है व्हाट्सएप करो, 5-6 डाउट होते हैं, मैं लाइव क्लास में डाउट ले लूंगा, खत्म बात। आज आराम से करेंगे बैठ के। चलो भाई मिनट निकालना है, 180 डिग्री तो बन ही रहा है। 11/2m 4 बज के कुछ मिनट में बनेगा, यानी आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 4। ओके 4 × 30 120, 120 को उठा के इतने ले आओ तो ये हो जाएगा अपने पास 300, यहाँ पे आएगा 11/2m। चलो तो m इक्वल टू कितना आएगा, 600/11। तो ये आएगा 11 5 × 55, 454 ही आ रहा है। 4:54 लगभग, और 6/11 पार्ट पे आपका क्या बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है डन। एक बार ये हो जाए फिर करवा देते हैं, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, हर टाइप के करवा दूं, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, सबके रिवीजन हो जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, पूरा मेगा टेस्ट की तरह। ये आंसर सही आया, देख लो भाई, 54 6/11। ओके चलो सही है। चलो अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपके क्या आएगा, काम आएगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनके कोई मेरे को आंसर बता सकता है कि अपने आंसर क्या है कॉपी के अंदर? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए कोई मेरे को आंसर बता सकता है अपने सारे आंसर क्या हैं? एक बार मेरे को सारे आंसर बता दो, जो भी आंसर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन किए। प्राची है तो मेरे को एक बार भेज सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, बोरिंग है बट फिर भी कोई ना।
अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनके आंसर्स। छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, कभी कभी काम आ जाएगी आपके एग्जाम में, अगर ऐसा हो तो काम आनी चाहिए। सिर्फ मिनट का आंसर बता दो, मिनट वाले आंसर सारे के सारे जो अभी तक आए अपने, फटाफट से एक बार टाइप करके। सिक्सटीन 4/11, 16 4/11, और एक तो जो सभी आया हमारे पास 54 6/11, और 2-3 है तो भेज दो। 10 10/11, 10 10/11। एक और दे दो लास्ट। सन, बस इतना बहुत है। अब देखो ये ट्रिक क्या कहती है, जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, याद रखना, बस इतना बहुत है। देखो 5/11, चलो ठीक है, एक लास्ट 5/11। ट्रिक क्या कहती है समझो, आपके जो आंसर हो ना, उस आंसर में एक बार ये चेक करना, यहाँ की यूनिट डिजिट और यहाँ की फर्स्ट वैल्यू, इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। देखो 6 4 10, 4 6 10, ये पूरा 10, और राइट वाली वैल्यू लेना है। अगर यहाँ पे डबल डिजिट की वैल्यू आ जाए तो राइट वाला लो। यहाँ पे क्या रहा है 0, 10 + 0 10, 3 + 7 10, 5 + 5 10। तो एक बार ऑप्शंस के अंदर ये चेक कर लेना, कि इन दोनों का सम करने पे मेरा 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई नहीं प्राची, कोई इशू नहीं है। एक बार देख लेना कि इस पूरी वैल्यू और यहाँ की राइट साइड की कोई भी वैल्यू उठा लो। जैसे 10 आया तो 0 उठाना है, वरना सिंगल डिजिट, और यहाँ पे यूनिट डिजिट की वैल्यू, इसमें पूरा 10 आएगा। 4 + 6, 6 + 4, 5 + 5। तो अगर आपका ऑप्शन के अंदर देखा कि एक आंसर ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर आप इन वैल्यूज को ऐड कर रहे हो, 10 आ रहा है, सॉल्व करना है मत, आंख बंद करके टिक कर देना, वही आंसर होगा। लेकिन अगर 2 में आ गया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसके अंदर इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो 10 आता है, बाकी किसी में 10 नहीं आता। तो आपको ये मिल जाए, सॉल्व भी मत करना, टिक कर देना। इतनी सी बात याद रखना बस, डोंट सॉल्व इट। और अगर ऐसे 2 या 3 आगे भी ऐड करने पे 10 आ रहा है तो सारे करने पड़ेंगे, पूरा तरीके से फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन केस आपको पता होना चाहिए कि भी ऑप्शन के अंदर ऐसे ही आ रहा है कि ऐड करने पे 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब मान लो ऑप्शन ऐसा आ गया आपके पास 54 4/11। अब देखो 4 + 4 कितना आता है, 8 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो चारों में से एक बार इनको ऐड करके देख लेना। 10 आना चाहिए, 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 दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई, 8 और 9 के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक कितने बजे 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री एंगल बनेगा, फटाफट से। मैंने तो ऑप्शन लिए ही नहीं है, एग्जाम में आए तो। आठ और 9 के बीच में तो फिर से क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री इक्वल्स टू 11/2। m हमें निकालना है, 8 बज के कुछ मिनट होगा, यानी 30 × 8 कर दो। अब देखो 30 × 8 240 को उठा के इधर ले आओ, यानी 180 + 240, तो यह आ जाएगा 340 420। और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बोल रखी है, उसका ध्यान रखना स्पेसिफिकली। क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि 11/2 m की वैल्यू 360 से ज्यादा तो नहीं आ रही। एग्जैक्टली माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, 420 आया। 11/2 m की वैल्यू अगर आपकी 360 या उससे ज्यादा आ रही है तो माइनस करेंगे, तो यहां आ रहा है 420, तो 420 फटाक से 360 माइनस कर देना है। तो कितना आएगा यहाँ पे अब
60। अब अपने को ये सॉल्व करना है, बस इतना सा ध्यान रखो। ये रूल हर जगह काम आएगा, हर जगह, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री, चाहे कोई भी एंगल दे दो, एक ही फॉर्मूला है, एक ही रूल है, चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद कैलकुलेशन है, सारा सारा सॉल्व करना हमें। यानी ये आएगा 120/11, 120/11, 11 बन जा 11, 10 आया तो ये 10/11, ये तो आ रखा है अपने पास बहुत बार। हमेशा माइनस होगा प्राची, चाहे 180 डिग्री की बात करो, चाहे 90 डिग्री की बात करो, माइनस हम हमेशा करेंगे। यस 10/11 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बेटा, शहीद भगत सिंह के बर्थडे के अवसर के ऊपर, ओकेजन के ऊपर शौर्य भारत क्या लेके आया? शौर्य भारत लेके आया है सभी बच्चों के लिए डिस्काउंट, जिसके अंदर वो कोई भी अगर ऑनलाइन डिफेंस कोर्स बाय करते हैं तो उनको मिलता है 20% का फ्लैट डिस्काउंट। ये ऑफर वैलिड है टिल 28 सितंबर 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ शहीद भगत सिंह। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर शौर्य भारत ऐप से कोई बच्चा बाय करता है तो उसको मिलता है फ्लैट 20% का डिस्काउंट। हाँ भाई, 6 से 7 के बीच में ये ट्राई करो एक बार, 6 to 7 के बीच में। वैसे आंसर 6 ही आएगा, लेकिन हिसाब से निकालना, क्योंकि 6 क्या कॉमन टाइम है। 5 to 6, 6 to 7 के बीच में 6 कॉमन टाइम है, 6 आंसर आएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस चेक करो फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं है फटाफट से। वन 180 आ जाओ, 180, 11/2m माइनस 30 × 6, ये आया माइनस का 180, माइनस का 180 इधर आएगा, क्या आएगा प्लस का 180, प्लस का 180 क्या आएगा 360 आएगा। मैंने क्या कहा 11/2m की वैल्यू 360 या उससे ज्यादा आ जाए, या उससे ज्यादा आ जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, 360 भी नहीं आना चाहिए, माइनस कर दो 360। ये रूल यहाँ लग गया, 360 से ज्यादा माइनस कर रहे थे, 360 पे माइनस करेंगे, क्या है 0, यानी m भी क्या आएगा 0, यानी 6:0 यानी एग्जैक्ट 6 बजे, 0 माइनस एग्जैक्टली। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है फटाफट। हाउ मेनी टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, फटाफट से बताओ, एक दिन के अंदर कितनी बार 90 डिग्री एंगल बनता है इन अ डे। हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब करेंगे कैलेंडर स्टार्ट, कैलेंडर का बेसिक इंट्रो कर देते हैं आज स्टार्ट। फिर एक फॉर्मूला है प्राची, देखना है, थोड़ा बोरिंग फॉर्मूला है बट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक भी बता दूंगा और एक बोरिंग फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूले से क्या आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है और कुछ नहीं। $44 exactly C. How many times in a day are the hands of the clock in straight but opposite direction? Straight but opposite direction मतलब 180 डिग्री की बात हो रही है। इन अ डे की बात करें तो 24 घंटे, सिंपल सी बात है, 24 आवर्स। तो 11 बार है और यहाँ पे 2 बार करेंगे तो B 22 टाइम, सिंपल, और कुछ नहीं। ये आपके कोर्स का है नहीं। अब आ जाओ कैलेंडर पे, पढ़ते हैं कैलेंडर। देखो प्राची, लीप ईयर कब आता है फटाफट से बताओ, लीप ईयर कब आता है? लीप ईयर कैसे पता चलता है लीप ईयर का? एक बताओ मेरे को लीप ईयर का, और दूसरा बताओ मेरे को नॉर्मल ईयर का। लीप ईयर का हमें कैसे पता चलता है फटाफट से? लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर को आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी नॉर्मल कुछ भी आ सकता है।
22 बिल्कुल सही था। इसको और क्या बोल सकते हैं आप? ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल साल, किसी काम का नहीं। भाई तुम जयपुर गए, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आना बंद हो गए। इतनी दोस्ती, इतनी दोस्ती। कोई नहीं आता, 20 दिन में कोई एक जना आता है, फिर ललित सर भागते हैं। लीप ईयर, लीप ईयर को पता कैसे करते हैं हम कि लीप ईयर है? पता कैसे चलता है लीप ईयर है? 360 डेज है, लेकिन फिर भी लीप ईयर कितने साल बाद आता है? हर लीप ईयर कितने साल बाद आता है? भाई नहीं आ रहे, तभी मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं आ रहा आजकल। अभी 20 दिन बाद एक जना आया था, फिर ललित सर भी गुस्सा हो गया, बोलता है ये क्या तरीका है, टाइम टेबल बनाया, कोई आता ही नहीं इस टाइम पे। आफ्टर 4 देखो, लीप ईयर की डेफिनेशन में कहा जाता है कि हमेशा कितने साल बाद आता है? हर 4 साल बाद आता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, चलो ये दो में बताइए यस और नो। चलो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? डज लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर? क्या लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है? यस और नो। ये क्या है? बादल? अरे मैथ छोड़ो, किसी क्लास में नहीं आ रहे। मैथ छोड़ो, किसी क्लास में नहीं आ रहे। एक जना आता है, तीनों तो कभी नहीं आते साथ में। यस चलो, यहां पे आंसर आएगा नो। ठीक है, अभी क्यों है ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखो 365 डेज, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि हमेशा आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो होगा। क्यों होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? नो। पूरा उड़ा दो, ठीक है। और नो वाला क्यों होता है मैं बताऊंगा। अब देखो 366 डेज को अगर मैं वीक्स में कन्वर्ट करूं तो एक साल में कितने हफ्ते आएंगे? 7 5 जा 35, और यहाँ है 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या है? 2। यानी अगर लीप ईयर होता है तो 52 वीक्स होते हैं, और कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे, ऑड डे या एक्स्ट्रा डे, आप कुछ भी बोल सकते हैं इनको। और 365 डेज में कितने वीक होते हैं? सेम आप बोलोगे सर वीक्स तो वही आएंगे 52 वीक्स, लेकिन कितने दिन एक्स्ट्रा आएगा इसके अंदर? 1 ऑड डे आएगा। और पूरा का पूरा जो अपना चैप्टर है ना, इन्हीं ऑड डेज के ऊपर है, इन्हीं ऑड डेज के ऊपर है कि ये ऑड डेज क्या चीज है। 2 ऑड डेज एंड 1 ऑड डेज, ये है क्या? अच्छा यूं, चलो कोई नहीं। मेरे को ललित सर बताते हैं, ललित सर बोलते सर आपके प्रिय स्टूडेंट्स आते नहीं है। मैं बोला मेरे को नहीं पता। हाँ सही है, सही है। अप्रैल तक तो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस बार का क्या स्कोर कार्ड रहा? इस बार का क्या रिजल्ट रहा? इस बार भी दिया था ना आई गेस। आंसर की आई है ना वहां से, रिजल्ट तो नहीं है, आंसर की आई है, रिजल्ट ही आ गया आपके का। मेरे सारा रिजल्ट ही आ चुका है आई गेस।
118, ठीक है सर, फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, ठीक है। किस में सबसे कम है, सबसे कम किस में है? अच्छा रिजल्ट ही आ गया, ओके। कितनी कट ऑफ कितनी गई, 140 गई है आई गेस, है ना? यहाँ तक मैंने सुना है 140 कट ऑफ गई है। कोई नहीं, इस बार तो प्रिपरेशन भी पूरी कहाँ थी इस बार तो। हाँ जीके ही है मेन। आउट ऑफ 200 है ना ये। हाँ जीके का ही पंगा है, मेन जीके पे फोकस रखना है। नया पार्ट जीके ही लगाएगी, बाकी तो हम कर ही लेंगे सॉल्व कैसे भी करके। नया पार्ट तो जीके लगाएगी। 157 है, काफ़ी गई है। 157 मान के चलो, ऑलमोस्ट 75% गई है। 75% चाहिए हमें। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब में मिला के 75% है। अगर मैथ्स में आप 80-90% भी कर लो तो भी जीके में थोड़ा सा कम कर लो। जीके में फिर आप 60% कर लो, मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन तो जीके में करने ही पड़ेंगे। रीजनिंग में कर लो 90%, फिर जीके पे आ जाओ 50%। 50% तो जीके में करने पड़ेंगे, 50 to 40% जीके में करने पड़ेंगे। चलो, एक लीप ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं और 2 ऑड डे होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। और नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं और 1 ऑड डे होता है। और ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑड डे होते क्या है, एक्स्ट्रा दिन जो बच जाते हैं, जो हफ्तों के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। अब आ जाओ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से देखते हैं। ये लिख लेना है, 52 वीक्स में 2 ऑड डे होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। बस आपको दिमाग में याद आना चाहिए कि जब भी मैं लीप ईयर बोलूं तो दिमाग में आना चाहिए 2 ऑड डेज, नॉर्मल ईयर बोलूं तो सिंगल ऑड डे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आ जाओ, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे साल, ऐसे ईयर जिनमें अगर आप 4 का डिवीजन करो तो वो क्या होते हैं, आपके लीप ईयर होते हैं। जो 4 से डिवाइड हो जाए हम उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो 1896 क्या ये 4 से डिवाइड होता है? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 वैल्यू को चेक कर लो, अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो सारी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। यानी 1896 आपका क्या है, एक लीप ईयर है। 1896 के 4 साल बाद क्या आता है, 1900, और उसके 4 साल बाद क्या आता है, 190400। ठीक है, अब देखो ये आपका लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। और दोबारा लीप ईयर मेरे को कहाँ मिलता है, 1904 में। तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर। तो देखा हमने कि हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आया, यहाँ पे लीप ईयर आया है 8 साल बाद, 8 ईयर के बाद। अब 1900 हमारा लीप ईयर है ही नहीं। 1900 हमारा लीप ईयर क्यों नहीं है? देखो, अगर नॉर्मल ईयर दे रखा हो आपको तो हमें पता है, ये अपने आप क्यों बोला मेरा फोन। ठीक है, तो अगर किसी साल को 4 से डिवाइड करें तो क्या लीप ईयर होता है। लेकिन हमने देखा 1900 4 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। 1900 का 4 से डिवाइड करो बिल्कुल जाएगा, 100% डिवाइड होगा, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर मतलब ऐसे साल जिनके पीछे क्या हो, डबल जीरो है। सेंचुरी मीन्स 100, जैसे 1500, 400, 1600, 1900 एंड 2000। मतलब ऐसे साल जिनके पीछे क्या आए, डबल जीरो आए, उनको हम 4 से डिवाइड करके नहीं देखते, उनको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। और वो कंप्लीट डिवीजन जाना चाहिए पॉइंट्स के अंदर, नहीं विदाउट डेसिमल। तो ऐसे साल जिनके पीछे डबल जीरो आ जाए, मतलब सेंचुरी ईयर्स आ जाए, जैसे 21st सेंचुरी इज 2100 ईयर, 2100, 20th सेंचुरी इज 2000। तो ऐसे साल जिनके पीछे डबल जीरो आ जाए वो 400 से डिवाइड होने चाहिए, ना कि 4 से। अब देखो मैंने यहां पे सारे लिखे हैं। क्या 1500 मेरा लीप ईयर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 400 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में जा रहा है। 400 मेरा लीप ईयर है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिवीजन जा रहा है। 1600 मेरा लीप ईयर है, बिल्कुल है, एग्जैक्ट डिवीजन जा रहा है। 1900 मेरा लीप ईयर है, नहीं। 2000 मेरा लीप ईयर है, बिल्कुल है। तो कभी भी आपके पास ऐसे साल आ जाए जिनके पीछे डबल जीरो लिखा हो, तो डबल जीरो को हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखेंगे हमेशा। इसीलिए हमारा 1900 क्या होता है, एक लीप ईयर
नहीं होता है। तो 1896 के बाद जो हमारा लीप ईयर आता है वो 1904 में आता है। तो कभी भी आपको सेंचुरी ईयर दिखे, ऐसे साल जिनके पीछे 2 जीरो हो, उसको आप 400 से डिवाइड करके देखना, 4 से मत देखना। 400 से कंप्लीट डिवाइड हुआ तो लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन हमेशा ये चीज सही नहीं होती है। एक्सेप्शन हमने यहां देख लिया, 1596 में भी देख लो, एक्सेप्शन बहुत सारे मिलेंगे हमें। ठीक है, चलो फिर बाकी क्लास को बेटा हम कल कंटिन्यू करते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।